अंजलि एक साड़ी की दुकान में काम करती थी और उसका एक प्रेमी अर्जुन भी था। एक दिन अचानक अंजलि के माता पिता को अंजलि के प्रेम संबंध के बारे में पता चल जाता है। यह जानकर वे जल्दबाजी में अंजलि की शादी एक वृद्ध व्यक्ति अरुण से करा देते हैं। अंजलि अपने माता पिता की इज्जत की खातिर अरुण से शादी करके उसके घर चली जाती है। हालांकि वह अपने पहले प्रेम अर्जुन को भुला नहीं पाती थी। वह रोज रात को अपने पति अरुण के साथ लूडो खेला करती थी और दिन में अकेले समय मिलने पर अपने पूर्व प्रेमी अर्जुन के साथ छुप कर मिलती और लूडो खेलती थी। रोज रात को अरुण जैसे चाहता वैसे अंजलि से लूडो और सांप सीढ़ी खेलता था, लेकिन अंजलि को अपने वृद्ध पति के साथ ये सब खेलना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वह अर्जुन के साथ वक्त बिताकर अधिक प्रसन्न रहती थी। इसी बीच अरुण की तबीयत खराब हो जाती है और अंजलि उसे अस्पताल लेकर जाती है। जांच के बाद रिपोर्ट में पता चलता है कि अरुण को कैंसर है और उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। यह सुनकर अंजलि मन ही मन खुश हो जाती है, क्योंकि अब उसके और अर्जुन के बीच मिलने की कोई रोक टोक नहीं रही थी। धीरे धीरे अरुण की हालत और बिगड़ने लगती है। कुछ समय बाद अंजलि को मासिक धर्म आना बंद हो जाता है। वह तुरंत गर्भावस्था की जांच करती है और रिपोर्ट में पता चलता है कि वह गर्भवती है। अंजलि यह बात अपनी सास को बताती है, लेकिन सास को उस पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि अंजलि की शादी को अभी केवल 2 ही महीने हुए थे और इन 2 महीनों में अरुण की तबीयत शुरू से ही खराब थी। ऐसे में सास के मन में शंका होने लगती है कि अंजलि गर्भवती कैसे हो सकती है। इस शक के कारण सास अंजलि पर बार बार सवाल उठाने लगती है और उस पर शक करने लगती है। अब अंजलि अपने प्रेमी अर्जुन के साथ रात भर मस्ती में लूडो खेलती है। कुछ ही महीनों बाद अंजलि को पीरियड आना बंद हो जाता है। उसी दिन वह पूरी तरह घबरा जाती है और तुरंत जाकर प्रेगनेंसी टेस्ट करवाती है। रिपोर्ट में उसका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है। यह जानकर अंजलि रोने लगती है और सोचती है कि उसके पेट में जो बच्चा है वह अर्जुन का ही है, क्योंकि उसके पति अरुण ने कभी उसके साथ लूडो नहीं खेला था। घबराहट में अंजलि तुरंत अर्जुन को यह बात बताने के लिए मोबाइल लेकर घर से बाहर निकलने लगती है। उसी समय अंजलि की सास उसे घबराया हुआ देखकर पूछती है, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? अंजलि झूठ बोलकर कोई बहाना बना देती है और घर से बाहर चली जाती है। घर से थोड़ी दूर जाकर वह अर्जुन को फोन करती है और रोते हुए उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है। अर्जुन उसे समझाता है और कहता है, यह बात अपनी सास को बता दो कि तुम प्रेग्नेंट हो, उन्हें लगेगा कि बच्चा अरुण का ही है। उधर बिस्तर पर लेटे अंजलि के पति अरुण को अंजलि पर शक हो जाता है। वह धीरे धीरे उठकर खिड़की से अंजलि को देखने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक गिर जाता है। इसके बाद अंजलि और उसकी सास अरुण को नाव में लेकर अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल में डॉक्टर अंजलि और उसकी सास से कहते हैं कि अरुण की तबीयत गंभीर है, इसलिए उसे कुछ दिनों तक अस्पताल में भर्ती रखना पड़ेगा। ये सुनकर अंजलि और उसकी सास बहुत उदास हो जाती है। अब अरुण की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, लेकिन इधर उसकी पत्नी अंजलि अपने पति की देखभाल करने के बजाय अपने प्रेमी अर्जुन के साथ समय बिताने में लगी रहती है। इसी बीच कुछ ही दिनों में अंजलि का पेट फूलने लगता है। यह देखकर पास बैठी अंजलि की सास उससे पूछती है, तू अब तक यह बात मुझसे क्यों छुपा रही थी? अंजलि शर्म के मारे कुछ भी नहीं कह पाती। अगले दिन अंजलि अपने पति अरुण से मिलने अस्पताल जाती है। अरुण अंजलि को देखकर थोड़ी देर के लिए खुश हो जाता है, लेकिन तभी उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और उसी समय अरुण की मृत्यु हो जाती है। यह देखकर सभी लोग रोने लगते हैं, लेकिन अंजलि सिर्फ दिखावा करते हुए उदास चेहरा बनाकर खड़ी रहती है। बाद में सभी लोग नाव से घर लौटते हैं। घर पहुंचते ही अंजलि सबसे पहले अरुण का सारा सामान और उसकी खुद के साथ ली गई तस्वीरें बाहर फेंक देती है। कुछ देर बाद अंजलि की सास उससे कहती है, अब अरुण इस दुनिया में नहीं है, इसलिए अब मैं घर और सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगी। इस पर अंजलि कहती है, नहीं माँ, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती, क्योंकि अंजलि तो पहले ही अपने प्रेमी अर्जुन के साथ रहने का फैसला कर चुकी थी। यह सुनकर अंजलि की सास को उस पर शक होने लगता है। वह पूछती है, तू कहाँ जाएगी? लेकिन अंजलि बिना कुछ कहे चुपचाप अर्जुन को कॉल करती है और कहती है, मैं जल्दी ही यहाँ से भागकर तुम्हारे पास आ रही हूँ। तभी अर्जुन अपना असली रंग दिखाता है और कहता है, मेरा होटल मैनेजमेंट का काम बंद हो गया है, कुछ दिन इंतजार करो। उसी समय अंजलि की सास अंजलि को किसी से बातें करते हुए देख लेती है, जिससे उन्हें और भी शक हो जाता है। रात को जब अंजलि की सास उसके कमरे में कुछ कपड़े लेने जाती है, तब वे देखती हैं कि अंजलि के मोबाइल पर बार बार अर्जुन नाम से कॉल आ रहा है। वे कॉल रिसीव कर लेती हैं। दूसरी तरफ से अर्जुन बोलता है, मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ, तुम कहाँ हो, जल्दी आओ। यह सुनते ही अंजलि की सास को सारा सच समझ आ जाता है, लेकिन वे बिना कुछ कहे चुपचाप रह जाती हैं। अगले ही दिन वे फिर से अरुण की तस्वीर दीवार पर लगाती हैं। यह देखकर अंजलि पूरी तरह से हैरान रह जाती है। जैसे ही अंजलि की सास को पता चलता है कि अंजलि का किसी अर्जुन नामक व्यक्ति के साथ अफेयर है, वह अंजलि से सारी सच्चाई बताने को कहती है। तब अंजलि झूठ बोलकर अपनी सास को समझा देती है, जिससे उसकी सास भी अंजलि की बातों पर विश्वास कर लेती है। रात को अंजलि अपनी सास की बातों को सोचती है और सोचते सोचते अपने प्रेमी अर्जुन के पास जाने के लिए अकेले ही नाव लेकर घर से भाग जाती है। वह नदी के किनारे पहुंचती है और अर्जुन को कॉल करके उसे लेने के लिए बुलाती है। कुछ देर बाद अर्जुन वहां पहुंचता है और अंजलि से पूछता है, क्या हुआ, तुम अचानक घर से क्यों भाग आई हो? इस पर अंजलि कहती है, जल्दी से मुझे अपने साथ ले चलो, क्योंकि मेरी सास को हमारे अफेयर के बारे में पता चल गया है, इसलिए अब यहाँ नहीं रह सकती। लेकिन तभी अर्जुन अपना असली रूप दिखाते हुए कहता है, पहले तुम अपने ससुराल की सारी जायदाद अपने नाम करवा लो, उसके बाद हम दोनों भाग जाएंगे। दरअसल अर्जुन एक लालची आदमी था। उसे अंजलि की ससुराल की संपत्ति चाहिए थी। वह अंजलि से मीठी मीठी बातें करता रहा, खेल खेल में उसका विश्वास जीत लिया और भावनात्मक रूप से उसे अपने जाल में फंसा लिया। अंजलि को अर्जुन की इस योजना की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। जैसे ही अर्जुन अंजलि से साफ साफ कहता है कि पहले घर जाकर जायदाद अपने नाम करवा लो, तभी उसके बाद आना, तब अंजलि उसकी बातों से उसकी सच्चाई समझ जाती है और बहुत दुखी होकर वापस अपने ससुराल लौट आती है। घर आकर अंजलि अपनी सास से कहती है, मुझे अब यहाँ नहीं रहना, कृपया सारी जायदाद मेरे नाम कर दीजिए। अंजलि की यह बात सुनकर उसकी सास हैरान रह जाती है और बार बार उसकी बातों को लेकर सोच में पड़ जाती है।
अब अंजलि अपनी सास से कहती है, ये सारी जायदाद मेरे नाम पर कर दीजिए क्योंकि अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती। यह सुनकर अंजलि की सास को अंजलि पर कुछ शक होने लगता है, इसलिए वह कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर देती है और अंजलि से साफ साफ कहती है, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है क्या वह मेरे बेटे अरुण का नहीं है? सच सच बताओ। तब अंजलि अपनी सास की बात सुनकर आखिरकार सच्चाई बता देती है कि यह बच्चा अरुण का नहीं बल्कि अर्जुन का है। यह सुनते ही अंजलि की सास फूट फूट कर रोने लगती है। कुछ देर बाद पूरी सच्चाई जानने के बावजूद वह अंजलि से कहती है कि वह उसी घर में रह सकती है, लेकिन अब अंजलि को तो अर्जुन के साथ रहना था, इसलिए वह साफ साफ मना कर देती है वहाँ रहने से। रात होते ही अंजलि के ससुर अंजलि के फोन पर अर्जुन की कॉल देख लेते हैं और गुस्से में अंजलि को एक थप्पड़ मारते हुए कहते हैं, तूने मेरे बेटे के साथ धोखा किया और अब किसी और का बच्चा लेकर सारी जायदाद पर कब्जा करना चाहती है। यह सुनकर अंजलि फूट फूट कर रोने लगती है। वह रोते हुए अपनी माँ को सब समझाती है, लेकिन उसकी माँ भी उसकी एक नहीं सुनती। उधर अर्जुन बार बार अंजलि को कॉल करता है, लेकिन हर बार उसका फोन स्विच ऑफ आता है। अंततः अर्जुन बारिश में भीगते हुए खुद अंजलि के घर पहुंच जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।